आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन में भागम भाग। देखिए, शब्द हो सकता है किसी किसी भाई बंधु के लिए ये नया हो, लेकिन ये आपके हमारे जीवन का कुछ अंश तक तो सबका ही हिस्सा बन चुका है। क्योंकि कल युग की स्थितियां हैं, एक साधारण मनुष्य में देखिए विषय भोगों की एक विषय वासनाएं कहो बढ़ती जा रही है। ये पांच भोग्य विषय मनुष्य को एक जगह एकाग्र नहीं होने पाते, हमेशा ही भगाए रखते हैं। किस लिए? अधिक से अधिक धन कमाओ, अधिक से अधिक संसार को पाओ और इन पांच भोग्य विषयों को अधिक से अधिक भोगो। ये जो 24/7 की ये जो एक स्थितियां हैं, ये मन बुद्धि के स्तर पर तो लगभग सभी मनुष्यों के एक अंतःकरण में राज्य करने लगी है। मनुष्य 24 घंटे केवल इसी स्थिति में ही अपने मन को दौड़ाता है, और जब मन दौड़ने लगता है तो फिर धीरे धीरे स्थूल शरीर के स्तर पर वो भागदौड़ आपको में दिन में भी नजर आती है। आज देखिए 24 घंटों में लगभग कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं कि बड़े बड़े शहरों में रात भर कुछ ना कुछ यातायात की स्थितियां देखने को मिलती है। इन सभी स्थितियों के पीछे का जो एक स्थिति है वो आपके मेरे विषय भोग ही है। ये विषय भोग गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जो कि आपके हमारे स्थूल शरीर के पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। और इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने स्थूल शरीर के स्तर पर जो पांच कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इन कर्मेंद्रियों को भगाए रखता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने हैं। देखिए, हम सभी भाई बहन मनुष्य जोड़ी में हैं। आपके मरीज जितनी भी क्रियाएं सकाम भाव से होती हैं, उनका कर्माशय बनता है। स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन पर ही सरकार द्वारा बने हुए कानूनों का आपको में एक पालन करना अनिवार्य होता है। जबकि दूसरी ओर शास्त्रों में जो जो विहित और निषेध कर्मों की चर्चा आती है, ये करो, ये मत करो। अब देखिए, कानून की स्थितियों में तो मांसाहार भोजन का सेवन करने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई पुलिस विभाग द्वारा आपको कोई पकड़कर न्यायालय में पेश नहीं किया जाता, लेकिन शास्त्र आपको में मना करते हैं। और आपका मेरा देखिए कर्माशय शास्त्रों के अनुसार बनता है। बने हुए कर्माशय के आधार पे ही फिर मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का शास्त्र बार बार वर्णन करते हैं, जिसमें 80 लाख प्रकार की तो नीचे की तामसी जोनियां हैं। और जब जब मनुष्य देखिए मनुष्य जीवन के महत्व को समझता नहीं है। अब मनुष्य जोनि तो आपको में सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है, और मनुष्य अपना सत्वगुण तो बढ़ाता नहीं है, अपना रजोगुण अमर्यादित करने लगता है। ये जो भागम भाग की स्थिति है, ये कोई देखिए सात्विक स्थिति नहीं है। हमने देखिए जीवन शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ एक आशीर्वाद है, एक अवसर है। क्योंकि आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता दी गई है। मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उनकी नई क्रियाएं, नए कर्म कोई नोट नहीं होते। तो प्रकृति की प्रेरणा से बस उनका जीवन चलता रहता है। अन्यथा नीचे की जोनियों को तो देखिए तामसी जोनियां कहा गया है। वो दुख रूपी है, दंड रूपी है। देखिए, आपको हमें तो नियमित स्तर पर नाश्ता भी मिलता है, दोपहर की रोटी, शाम की चाय पानी, रात की रोटी, रात को सोने की जगह मिल जाती है। लेकिन ऐसी स्थितियां, ये जो नीचे की जोनियां हैं, उनके जीवन में कोई देखने को नहीं मिलती। देखिए, हम जब सुबह नहा धो के तैयार होके अपने कार्यालय की तरफ जा रहे हैं, व्यवसाय की तरफ जा रहे हैं, अक्सर रास्ते में देखिए कुछ आप पशु ऐसे देखोगे, कोई कुत्ता मिल गया, कोई गाय नजर आ रही है, वो आपकी मेरी शक्लें देखते हैं
कि शायद हम उनके लिए देखिए कोई भोजन की कोई स्थितियाँ, कोई लिफाफा, कोई ऐसा पैकेट उनके नाश्ते के लिए लाए हैं, दोपहर के भोजन के लिए लाए हैं। देखिए ये बहुत ही सरल शब्दों में हम सभी भाई बहनों के लिए एक ज्ञान संदेश है कि इन सभी स्थितियों से आपको हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना चाहिए। आज मनुष्य देखिए भागम भाग में अपने जीवन के अर्थ को समझ नहीं पाता। देखिए जहाँ मैंने भागम भाग शब्द इसलिए भी लिखा है क्योंकि ये कलयुग में कुछ भेड़ चाल की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। ये भीड़ भड़क्का कहो, भेड़ चाल कहो, यानी कि दूसरों को देखा देखी, ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो अधिक धन कमाने के इच्छुक तो नहीं है, लेकिन समाज में अन्य मनुष्यों को देखा देखी वो भी फिर चैन से बैठ नहीं पाते। देखिए एकाग्र स्थिति में बैठना या अपने आप में एक संतोष कर लेना और अपने जीवन के अर्थ को समझते हुए अपने सत्वगुण को बढ़ाने की दिशा की ओर चलना, ये कलयुग में ऐसी स्थितियां कम देखने को मिलती हैं। ये सत्संग होते हुए मात्र दिखाई देते हैं, जिसमें मात्र स्थूल शरीर एक स्थिर अवस्था में एक रुका हुआ दिखाई देता है, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर जब राजसी स्थितियां बनी रहती हैं, भोग विषयों की चिंतन बना रहता है, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर तो हम वहां भी टिकते नहीं हैं, भाग रहे होते हैं। कहाँ? विषय भोगों की गलियों में, अधिक से अधिक धन कमाने की स्थितियों में। तो ये सभी स्थितियां भी आपके हमारे जीवन में सत्वगुण कमजोर करती है। देखिए आज हमने जीवन शब्द को सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया है क्योंकि मिला हुआ मनुष्य जोनि का जन्म बहुत ही अनमोल है, बहुत ही कीमती है। ये सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है, परमात्मा को पाने के लिए मिला है, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों का लाभ नहीं उठाता। देखिए लाभ नहीं उठाने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपना रजोगुण बिगाड़ लेता है। रजोगुण बिगाड़ते बिगाड़ते वो अपना तमोगुण का संग अधिक करने लगता है। तमोगुण का अधिक संग होने मात्र से आपके हमारे जीवन में कितने अधिक पाप कर्म होने लगते हैं। मनुष्य को सत्संग के अभाव में, ज्ञान की न्यूनता के कारण ऐसा बोध नहीं होता कि भागवत पुराण की कथाएं तो अक्सर आप भारत में जगह जगह होते हुए दिखाई देती हैं, और उस भागवत पुराण में बार बार कलयुग की स्थितियों का एक चित्रण किया गया है। दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। लेकिन इन सभी स्थितियों के भावार्थ हम समझ नहीं पाते, अपने जीवन में इन सभी स्थितियों को लागू कर नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में ये भागम भाग की स्थितियां बनी रहती है। आज मनुष्य देखिए आरंभिक स्थितियों में देखिए 2 के 4 बनाता है, 4 के 40, फिर 4000, 4 लाख, 4 करोड़, यानी कि ये सभी स्थितियां मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देती, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में भागम भाग, दौड़ धूप, यानी कि दिन रात की जो एक बेचैनी है वो बनी रहती है। और यही आप संसार में देखते हो, भारत में नहीं विदेशों में भी सब जगह कुछ ना कुछ ऐसी ही स्थितियों का प्रभाव कहो, कलयुग की स्थितियां कहो, ये देखने को मिलती है। जबकि सच्चाई ये है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितना भी धन कमाता जाता है, देखिए लाभ की एक साधारण सात्विक स्थिति तो शास्त्रों में ही बार बार कही गई है कि पुरुषार्थ करो, ये धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी के भीतर में रखो, तो फिर सात्विक स्थिति बनी रहती है। देखिए जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, इंसानियत बनी रहती है, मानवता जगी रहती है, तो फिर धर्म की मर्यादाएं टूटती नहीं है। लेकिन जब जब हम धन अनीतिगत कार्यों से कमाते हैं, इन तामसी स्थितियों में गिरने लगते हैं, तो फिर धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है। ये अर्थ और काम अपने आप को स्वतंत्र रूप में फिर ये अपनी मनमानी करते हैं। देखिए धर्म की मर्यादाएं मनुष्य को एक ब्रेक का, नियंत्रण का काम करते हैं। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 भोग्य विषयों से जोड़ते हुए उनकी लगाम एक मन है, मन को एक बुद्धि के अधीन स्वयं के हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया है कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी चाहिए। यानी कि सात्विक दिनचर्या जब जब बनी रहती है,
तो आपका रजोगुण के ऊपर एक नियंत्रण बना रहता है। जिसका रजोगुण बिगड़ता नहीं है तो फिर वो तमोगुण में कभी गिरता भी नहीं है, और तमोगुण में गिरने पे ही देखिए पाप कर्म होते हैं, और पाप कर्म होने से फिर आपको बड़ा कर्माशय बिगड़ता है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं दिलवाता, क्योंकि मनुष्य योनि की प्राप्ति तो तभी होती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% की स्थितियां होती। यदि ये स्थितियां कमजोर पड़ जाती हैं तो फिर पाप कर्मों का क्रमशः बिगड़ जाता है। ये सभी स्थितियां ही आपके हमारे जीवन में देखिए भागम भाग की स्थितियां हैं, यानी कि मनुष्य अपना रजोगुण बिगाड़ लेता है, और ये बिगड़ा हुआ रजोगुण पर सत्वगुण का कोई नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि हम अपने जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठाते, रात को देरी तक जागते रहते हैं, तो फिर मौनात्मक स्थितियों के अंतर्गत आपका हमारा देरी तक जागना बना रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। देखिए ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता तो फिर उसमें ज्ञान की न्यूनता सहज ही बनी रहती है। अब मनुष्य जब उस सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ता नहीं है तो फिर दिन में जब राशि स्थितियां होती हैं, जब आपको संसार में ये दौड़ धूप दिखाई देती है, अफरा तफरी दिखाई देती है, ये भीड़ भड़का अव्यवस्था सी संसार में जो देखने को मिलती है, देखिए ये सभी स्थितियां राशि हैं या तामसी हैं, देखिए ये दोनों का ही पास पास का एक चोली दामन का साथ है। इसलिए तो हम तमोगुण रजोगुण को पड़ोसी भी कह देते हैं। देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। अक्सर हम तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण को कहते हैं। किस लिए? कि यदि हम प्रकृति के विषय भोगों को भोगना भी चाहते हैं तो छीन कर नहीं, देखिए छीनना क्या है, निषेध कर्म, तामसी स्थिति है, वो तमोगुण की स्थिति है। उससे अच्छा क्या है कि हम कमाएं, भले ही ये भागम भाग की स्थिति में भी रहते हैं, तब भी देखिए ये भागम भाग की स्थिति में भले ही आपका हमारा देखिए एक संभावना होती है कि मनुष्य तमोगुण में गिरता है, क्योंकि भागने वाले के मनुष्य की एकाग्रता बन नहीं पाती। एकाग्रता की गैर मौजूदगी में फिर उसका ज्ञान न्यून स्थिति में रहता है। जैसे हम देखिए किसी बाजार में भाग रहे हो तो दाएं बाएं जो बोर्ड लगे होते हैं उनको पढ़ने में हम असमर्थ होते हैं, और यदि हम पैदल चल रहे हैं यानी कि भागम भाग नहीं, एक सात्विक स्थिति है, तो हम दाएं बाएं पढ़ लिख सकते हैं। ये पढ़ना लिखना क्या है कि आपके हमारे मन बुद्धि की एकाग्र स्थिति होती है। मन बुद्धि अपनी स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों पर और कर्मेंद्रियों पर एक उचित नियंत्रण बनाए रखती है, सही गलत की पहचान बनी रहती है, और जब मनुष्य सही का चुनाव करता रहता है, संग करता रहता है, सही का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। जबकि राजसी स्थिति में तो देखिए भागम भाग की स्थिति में रजोगुण की तो प्रधानता बनी ही रहती है। रजोगुण की प्रधानता होने पे देखिए तमोगुण पास है, 10 की स्थिति में 100 दूर की स्थिति है, पास तमोगुण की स्थिति है, यानी कि 1 और 10 में देखिए एक निकटता रहती है। इसलिए हम इसको देखिए पड़ोसी भी कहते हैं, यानी कि जब जब आपका हमारा रजोगुण प्रधान होता है तो आपका हमारा सतोगुण कमजोर होता है। देखिए जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजोगुण गौण होता है, लेकिन अति गौण क्या होता है? सत्वगुण। जब रजोगुण प्रधान होता है तो गौण क्या होता है? तमोगुण। यानी कि दोनों ही स्थितियों में, तामसी हो या राजसी हो, दोनों ही स्थितियों में उसका सत्वगुण कमजोर होता है, ज्ञान न्यून स्थिति में होता है। अब राशि मनुष्य की तो देखिए धुंधली बुद्धि होती है, अधिक दूरी का नजर नहीं आता, यानी कि वो दिन में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, भागम भाग की स्थितियों में उसके जो जो निर्णय हैं वो कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होने लगते हैं, क्योंकि धुंधली बुद्धि है, अधिक गहरे तल पर वो सोच नहीं पाता। देखिए ये सभी स्थितियां आपको में भावार्थ रूप में समझनी होती, इसलिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कभी कभी ये जो भेड़ चाल की निंदा करते हैं, क्योंकि भेड़ चाल में हम स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि परमात्मा ने तो आपको में एक सात्विक बुद्धि दी है, सही गलत की पहचान करने की एक स्थिति बनती है, और ये सात्विक बुद्धि तो उन्हीं की ही स्थिर रह पाती है जो सत्संग करते हैं।
सत्संग करते रहने से फिर आपकी बड़ी सात्विक बुद्धि में एक विवेक शक्ति जगने लगती है, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसके कानशिर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बुराइयों से दूर रहता है, रात को जल्दी सोने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। इसके फलस्वरूप दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आती हैं, वो संसारी प्रलोभनों से अपने आप को नीचे नहीं गिराता। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो लाभ की स्थितियों से जुड़ता जाता है, हानि की स्थितियों से बचता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका कर्मों का लेखा जोखा में कोई नुकसान नहीं होता, उसके संस्कारों में कोई हरास्य नहीं होता, उसमें इंसानियत बनी रहती है, नैतिकता जगी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में, इसलिए मैंने जीवन शब्द को देखिए सफेद रंग से जोड़ा है। जैसे शाम को जैसे अंधकार होता है तो हम एक बल्ब ट्यूब जलाते हैं, बल्ब ट्यूब की देखिए सफेद रंग की रोशनी में ही आपको रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं। जैसे तन के स्तर पर आंखों में देखिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह आंखों में मन के स्तर पर ज्ञान की, सतोगुण की, यानी कि परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखने से ही आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि ये जो हम भागम भाग की स्थितियां हैं इसको एक मर्यादा में रखें, यानी कि रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखें, ताकि क्षण भर के लिए भी तमोगुण की निंदनीय स्थितियों में हम गिरने ना पाए, पाप कर्मों से सदा ही बचे रहें, और जहाँ तक संभव हो सके हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाएं। हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने की दिशा की ओर चलने लगे, ताकि आपका हमारा कारण शरीर कर्म से शुद्ध होता जाए। शुद्ध कारणशील होने मात्र से आपको में पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती है, संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है और गुरुजनों का सहज ही संग उपलब्ध होता है, जिसके फलस्वरूप हम निरंतर आध्यात्मिक उन्नति करते करते एक पूर्ण स्थिति में पहुंचकर मोक्ष की स्थिति को या परमात्मा की स्थिति को, आनंद की स्थिति को सहज ही प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। आपका हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में सफलता और सार्थकता की स्थितियों पर कुछ चर्चा की थी। तो हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन को सार्थक करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, भागम भाग की स्थिति से बचने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।